मैं सीधे शशि जी आपके पास आते हुए, आज टीएमसी ने भी खूब जमकर हंगामा किया है और हल्ला मचाया है कांग्रेस पार्टी को लेकर। वकादा लिखते हुए वो अखबार की कटिंग भी दिखा रहे हैं। जब हमारे नेता बुलाए गए तो कांग्रेस ने विरोध नहीं किया। विरोध क्यों किया जा रहा है? डर गई है कांग्रेस, इस तरह की बातें लिखी गई हैं। पहले तो उन्हीं से गलबहियां आप लोग करते हैं, बाद में आके बताते हैं कि ये लोग ठीक नहीं और डर गए हैं इनके नेता। टीएमसी क्या बताना चाहती है अपने इस आर्टिकल के जरिए? पहले तो चित्रा जी मैं ये बता दूं कि मैं जस्ट हाल ही में आपसे जुड़ी हूँ, जी जी, इसलिए मुझे नहीं मालूम कि इसके पहले वक्ताओं ने क्या कहा, लेकिन आपके सवाल को लेते हुए मुझे सिर्फ यही जोड़ना है, क्योंकि विषय जो है जिस तरीके से हम एक कहा गया है कि कांग्रेस जो है आज सारे दिन बहुत हंगामा मचा रही थी, क्यों मचा रही थी वगैरह वगैरह। अब जहां पे हम लोगों की आपत्ति है कि हम लोग ने देखा द वेस्ट बंगाल एक्सपीरियंस, तृणमूल कांग्रेस की एक्सपीरियंस क्या कही, अनुभव यही है कि जब भी निर्वाचन यहाँ पे पश्चिम बंगाल में कोई भी निर्वाचन आती है, तब हम लोग ने देखा कि हमारे नेताओं के ऊपर सीबीआई ईडी वाली कार्रवाई या नोटिस जो है आने लग जाते हैं। हाँ। तो हम लोग तो कहते हैं कि हाँ आना चाहिए, जैसे है सबके पास आना चाहिए, जिन जिन लोगों पे आपके संदेह है, शंका है, जरूर, लेकिन इसकी जो टाइमिंग है वो बहुत अद्भुत है। अब रही बात दूसरी जो आपके सवाल है, आप शायद हम लोग के जो स्पोक्समैन है ट्विटर, उनका आपने कोई कमेंट देखा होगा, मेरा ये मानना है। और दूसरा सकेत जी का शायद आपने कमेंट देखा होगा, मदन मित्रा भी, वो भी टिप्पणी कर रहे हैं। हाँ, नहीं, हम स्पोक्समैन के बारे में बात कर रहे हैं, जो ये दोनों ही नेशनल स्पोक्समैन है, कुणाल घोष या सकेत जी का। तो दरअसल बात यह है कि ममता दीदी इस साल भी मार्च में ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखी है ऑपोजिशन को कि हमने यूनाइटेड रहना है, एकजुट रहना है, क्योंकि विभिन्न जगहों में, केवल पश्चिम बंगाल में नहीं, हाँ, तमिलनाडु में बोलिए, महाराष्ट्र में बोलिए, कभी जब जब जैसे जैसे निर्वाचन आते हैं तब ये जो है कार्रवाई वाली बात आ जाती है वगैरह। तो इसलिए हम लोग को एकजुट होना है कि क्योंकि तो सीबीआई ईडी को जो है, नहीं, राहुल गांधी के मामले में अभी आप कह रहे हैं कि टाइमिंग, जब भी टाइमिंग होती है उसको लेकर क्वेश्चन किए जाते हैं। अभी तो ना कहीं इलेक्शन होने हैं, ना कुछ ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी को लेकर बीजेपी के बीच उहापोह की स्थिति हो। तो अभी अगर राहुल गांधी को बुलाया जा रहा है, ईडी पूछताछ कर रही है और वहां पर वो अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके ताकत दिखा रहे हैं, तो टीएमसी को क्यों बेचैनी है इससे? टीएमसी क्यों कटाक्ष कर रही है कि जब बेचैनी नहीं है, पूछताछ होती है तब कांग्रेस पार्टी पर असर नहीं पड़ता है, और कांग्रेस के नेता को बुला लिया गया तो पूरे कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी कर ली। चित्रा जी मैं समझ रही हूँ कि आप कहाँ इंगित कर रहे हैं जी, कि ये सच्चाई है कि जो यहाँ पश्चिम बंगाल के जो सभापति है कांग्रेस के, उन्होंने इस तरीके की टिप्पणी की है। हाँ। अब जब अभिषेक बनर्जी को बुलाया, और अभिषेक बनर्जी तो एकदम हाजिर हुए, वहां पे कोई प्रतिवाद बने वो सब बात नहीं, बार बार बुलाया जा रहा है, हैरानी हो रही है। कलकत्ता में आप सीबीआई बुला सकते हैं, लेकिन वहां बुला रहे, ये सब बात है तो चल रही है। राहुल वाले मामले में क्या स्टैंड है आप लोगों का? राहुल गांधी के मामले हम लोग का यही नहीं, हम लोग का एक स्टैंड यही है जो हम लोग कह रहे हैं कि ऑपोजिशन को हमेशा एक टारगेट किया जा रहा है, वेंडेटा पॉलिटिक्स वाली बात। और रही बात जो कांग्रेस के सभापति पश्चिम बंगाल की शाखा के जो दायित्व में जिम्मेदारी में है, उनको अब कहीं ना कहीं अपने ही बातों को या तो अपनी उंगली को दबाना है या काटना है, क्योंकि एक गैर जिम्मेदारी बातें कह के जो है ये ठीक नहीं होता है। ये वक्त होता है कि हमें लगता है आपको ये लग रहा है कि दरअसल चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो विरोधी दलों के कोई भी नेता हो, अगर उनके खिलाफ सीबीआई या फिर ईडी की इंक्वायरी या जांच चल रही है, पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, तो ये बदले की राजनीति के तहत बीजेपी करवा रही है। आपकी ओर से ये आरोप लगाया गया है। जी जल्दी से एक पॉइंट, उसके बाद आनंद जी मैं आपके पास आऊंगी, जल्दी से। मैं कहूं? हाँ बोले प्लीज प्लीज। दूसरी यही बात थी कि बहुत हमारे पास दो एग्जाम्पल है। हाँ। एक तो जो वर्तमान में असम के जो चीफ मिनिस्टर है, वो जब कांग्रेस में थे उनके विरुद्ध भी करप्शन वाली मामले थी, लेकिन जब वो बीजेपी में चले गए तो सब रुक गए। तो क्यों रुक गए? अब शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस में जब थे तब भाजपा ने ही अपने वेबसाइट में अपलोड किया था पश्चिम बंगाल में कि हाँ देखा जा रहा है वो अपने ऑफिस में बैठे पैसा ले। जब शुभेंदु अधिकारी भाजपा के नेता बन गए हैं, तब जो है सब कार्रवाई रुक गई। बीजेपी के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है कि अगर विपक्षी दलों के दागदार नेता भी वहां पर जाते हैं तो पाक साफ होकर निकलते हैं।